तरह से वे दोनों बैल उस दीवार को गिराने में लग गए। उन दोनों के जोर से वह दीवार धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही वह काजी हौस की दीवार गिरी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो जानवर बेजान से पड़े हुए थे उनमें जान आ गई हो और वह उठ करके खड़े हो गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं। सबसे पहले घोड़ियाँ निकलीं। तीनों घोड़ियाँ जो वहाँ बेजान पड़ी हुई थीं वे तीनों घोड़ियाँ सरपट वहाँ से भागीं। फिर वहाँ पर जो भी बकरियाँ थीं वे बकरियाँ भागीं। इसके बाद में भैंसें भी वहाँ से खिसक गईं। भैंसें भी वहाँ से भाग गईं। पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े हुए थे। परंतु जो गधे थे वे वहाँ पर खड़े ही खड़े थे, ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने उन गधों से पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? यह सुनकर के गधे बोले। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। इस तरह से हीरा ने उन गधों से कहा। यह सुनकर के गधे बोले, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। इस तरह से उन गधों ने वहाँ से भागने के लिए मना कर दिया। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागें या ना भागें। इस तरह से दोनों विचार कर रहे थे कि हमें भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो। इस तरह से हीरा ने मोती से कहा कि तुम भाग जाओ, मेरी रस्सी नहीं टूट पाएगी और मैं यहीं पर रहूँगा, शायद कहीं भेंट हो जाए। इस तरह से हीरा ने उस मोती से भागने के लिए कहा। ये सुनकर के वह मोती बोला। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, यह कैसे हो सकता है? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी ही शरारत है। इस तरह से हीरा के बार बार समझाने पर भी मोती वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं अपने मित्र को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। इस तरह से दोनों बैल बातें कर रहे थे कि कोई बात नहीं, हम मरते हैं तो मर जाएं, परंतु हमने कुछ प्राणियों की तो जान बचा ली। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। इस तरह से उसने उन गधों को भी वहाँ से भगा दिया और अपने भाई हीरा के पास आकर के सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सुबह हुई, भोर का अर्थ होता है सुबह होना। जैसे ही सुबह हुई, यह सब देख करके सभी कर्मचारियों में खलबली मच गई। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस तरह से दोनों बैलों के लिए मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। इस तरह से दोनों को रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण कहते हैं तिनके के लिए, तिनका भी नहीं डाला। उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ
निकल आई थीं, हड्डियां दिखाई देने लगी थीं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गे बजने लगे और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्रों निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका कर कर चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। इस तरह से दोनों बैलों के लिए वहाँ पर नीलाम किया जा रहा था, परंतु उन दोनों बैलों को जो भी देखता था वह मना कर देता था, क्योंकि वे दोनों बैल बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं और जो भी उन्हें देखता था वह यही कहता था कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। इस तरह से कोई उन्हें खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा था।